हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है करंट फीलिंग के ऊपर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग रहेगी। सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं एंड जिनका लेस कम्युनिकेशन है अपने पर्सन के साथ वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस एंड दो पाइल्स में डिवाइडेड। पाइल नंबर 1 इज़ 222, एंजल नंबर 222 एंड पाइल नंबर 2 इज़ एंजल नंबर 777। ठीक है, चूज़ कर लो एंजल नंबर 222 में से एंड 777 में से। जिन भी लोगों ने नंबर 222 चूज़ किया है यानी कि पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, स्टार, हर्मिट एंड डेथ। इस रीडिंग को बनाने से पहले भी ना मैंने कार्ड शफल किए थे, तो उसमें जो एनर्जी आ रही थी ना उसमें भी 10 ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चाहे इस रिश्ते में सेपरेशन आ चुका हो, चाहे कितना ही लंबा नो कांटेक्ट हो गया हो, फिर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके साथ एक रिश्ता बिल्ड हो सकता है, एक शादी की जा सकती है, आपके साथ घर बसाया जा सकता है। ठीक है, ये पर्सन की पर्सनालिटी देखूँ तो काफ़ी रूड और काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है। ये अपने आप को ना कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका अपने इमोशंस पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है ये। और ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे बिना सोचे समझे नहीं लेंगे। हर एक मूव इनका बहुत कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक्सपीरियंस है, या तो ये पर्सन बहुत वर्काहोलिक भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो इनकी उम्र भी ज़्यादा हो सकती है आपसे, एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है आपका, क्योंकि काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं पर्सन। एंड यहाँ मैं बात करूँ कि ये पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। इस पर्सन के माइंड में एक मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर। ठीक है, और इस पर्सन के लाइफ में अभी मुझे कोई और पर्सन भी नहीं दिख रहा, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। पर्सन बिल्कुल अकेले हैं इस समय। ठीक है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक सपोर्ट की नीड लगती है, एक मिस करता है एक सपोर्ट को ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन को सारी चीज़ें अकेले देखनी है, सारी चीज़ें अकेले करनी है, कोई सपोर्ट नहीं है। यस, ओ माय गॉड, काफ़ी हैवी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। इस पर्सन की लाइफ में ये बिल्कुल खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन है आपकी इस पर्सन के साथ, ये पर्सन नहीं है सिचुएशन में खुश बिल्कुल भी। एंड ये पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप एक तरीके से विश फुलफिलमेंट हो। जैसा पर्सन कभी इस पर्सन ने चाहा होगा कि मेरा पर्सन ऐसा हो, आप उसी तरीके के हो। अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, लेट्स सी। क्योंकि फीलिंग्स तो अच्छी है इस पर्सन की आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इस पर्सन का एक नेचर है कि चाहते हैं ये जो भी बोले या जो भी कहें वो आप करो। ठीक है, आपके मुंह से ये ना नहीं सुनना चाहते। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी है इस पर्सन की। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक रिश्ता रखने से पहले, एक रिश्ता बनाने से पहले मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जान लूँ। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप बहुत टाइम से इस पर्सन के साथ रहे भी हो, फिर भी इस पर्सन को अभी भी आपके नेचर में और आप में डाउट है। अब मैं यहाँ कोई ऐसा डाउट नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ इस तरीके ट्रस्ट इशूज़ नहीं। आपकी पर्सनालिटी में है कि आप किस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा बोलते हो, क्या करते हो, इस तरीके की कोई डाउट है यहाँ पे, जो ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता बिल्ड करने से पहले। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में, आपके साथ एक रिश्ता रखने में बहुत इंटरेस्टेड है, बट ये अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। ये मेक श्योर करेंगे कि क्या आप आगे तक जाके क्या इनका कहना मानोगे, क्या ये जैसा चाहते हैं आप क्या हमेशा वैसे ही रहोगे। तो इस तरीके की चीज़ें पर्सन पहले श्योर करना चाहते हैं, लाइक क्लियरिटी चाहते हैं पर्सन।
ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें सामने से आके बता दो या सामने से इन्हें बिल्कुल पता चल जाए कि सारी चीज़ें इनके हिसाब से है, तभी ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी इस पर्सन के साइड से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं कभी भी सडनली, विद इन 1 मंथ भी मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, और विद इन 3 मंथ्स भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे। और ये पर्सन कुछ चेक करने आएंगे, कुछ टेस्ट करने आएंगे। ये जब भी आपसे कुछ बोलेंगे ना तो कुछ टेस्ट करेंगे, लाइक हमेशा इस पर्सन की बातों में कुछ टेस्टिंग होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर इस पर्सन से बात करनी है या करते हो तो बहुत सोच समझ के करना। कभी आपने मजाक में भी कुछ बोल दिया ना तो ये पर्सन उस चीज़ को भी बहुत सीरियसली ले सकते हैं, या आपकी छोटी से छोटी बात को भी बहुत गौर से सुनेंगे। सामने शायद ये इतना ना शो करें कि आपकी बातें इन्हें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, बट एक्चुअल में बहुत करती हैं। ठीक है, आपके लिए मैं गाइडेंस देखती हूँ क्या है। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, स्टार। देखो, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप इस पर्सन से बातचीत कर सकते हो, और जब तक नहीं आ रहे हैं आपको सामने से नहीं जाना है, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आपको ऐसे अनवांटेड फील करा सकते हैं, इग्नोर्ड फील करा सकते हैं। इसलिए बस आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन इस कनेक्शन में वर्क करेगी और ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे एंड बात करेंगे, तब आप इस पर्सन से बात कर सकते हो। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने एंजल नंबर 777 चूज़ किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड क्या फील कर रहे हैं। मुझे जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना सारा प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर। इनको लगता है कि पहले मैं ये चीज़ निपटा लूँ फिर आपकी तरफ आऊँ। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन को लगता है चाहे कितना ही कर लें, कितना ही कर ले इस रिश्ते में, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अब आपको लगता होगा कि ये एक पर्सन कुछ नहीं करते हैं, मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ, बट इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि ये अपनी साइड से बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी इस कनेक्शन में चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं। यस, ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन के करियर फाइनेंसेस में भी मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं इस समय। इस पर्सन की लाइफ में इस रिश्ते के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इस पर्सन का फोकस जाता है, और बहुत अच्छा खासा फोकस जाता है इस पर्सन का। चारों तरफ से इस पर्सन का दिमाग ख़राब हो रहा है। यहाँ पे मुझे ना गोस्टिंग की एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, अगर आप पूछना चाहते हो क्या ये कांटेक्ट करेंगे तो यस, मुझे कांटेक्ट दिख रहा है। आएंगे कभी, बीच में इस पर्सन का मन हो सकता है कि चलो इनसे पाइल नंबर 2 से बात करने चलते हैं, ठीक है, करी बात। बट बात करने के बाद जो एनर्जी आ रही है मुझे तुरंत ही 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि ये बात करेंगे, थोड़ा सा अपने कप को फिल करेंगे, फिर से जा सकते हैं ये, तो ये बार बार आपको गोस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो गोस्टिंग की एनर्जी बन रही है वो क्यों बन रही है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी साइड से कोई कमी नहीं हो रही है, ठीक है। बट जो ये गोस्टिंग की एनर्जी क्रिएट हो रही है या बार बार इस पर्सन का सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बड़ी दिक्कतें हैं। इस पर्सन के करियर में इशू हो सकता है, इसके पर्सन की फैमिली में कोई इशू हो सकता है, जिस वजह से बार बार पीछे हटते हैं, बार बार आएंगे, बार बार पीछे हटेंगे, और आपको काफ़ी बार ये क्लियरिटी देकर भी नहीं जाएंगे, क्लोजर नहीं देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं डीप डाउन ये पर्सन आपके साथ मैरिज ज़रूर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, लाइक डे ड्रीमिंग दिखाई दे रही है मैरिज रिलेटेड। बट अगैन
ये आपको और अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को साथ में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी है। अभी भी मैं इस पर्सन की फीलिंग बताऊं तो ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स में, कि आपकी तरफ आने आने का इस पर्सन को टाइम ही नहीं है। और अगर आपके बारे में सोचते भी हैं और आते भी हैं आपकी तरफ, तो जस्ट अच्छा फील करके थोड़ी अटेंशन पाकर फिर से चले जाएंगे। तो यही इनकी एनर्जी मुझे अभी दिखाई दे रही है। लेट्स सी आगे क्या होगा इस रिश्ते में, क्या कंटिन्यू ऐसी ही एनर्जी रहेगी या चेंज होगा कभी। फाइल नंबर 2 के कनेक्शन में आगे क्या पॉसिबल है। ओके, लॉन्ग टर्म में तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। बाकी मैं नियर फ्यूचर की एनर्जी आपको बताऊं, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि ये पर्सन आएंगे, आपको बहुत अटेंशन भी देंगे, आपसे बात भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यस, पुरानी पास्ट की कोई बातें निकल के आ सकती है, पास्ट की बातें कुछ हो सकती है जिस वजह से फिर से आप दोनों के बीच में कोई क्लैशेस आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो यही मुझे चीज़ें एक तरीके से एक पैटर्न बार बार क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि ये रिश्ता पोटेंशियल रखता है एक फ्यूचर बिल्ड करने का। यानी कि ये पर्सन आपको कमिट करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं अभी कमिट, ठीक है, शादी तक की एनर्जी यहाँ पे मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन में। जब तक ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है तब तक आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ए ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। इनके पैटर्न को नोटिस करो, ठीक है। चीज़ें भूलनी नहीं है, आपको भुलानी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ करी है तो उसको रखो माइंड में, ठीक है। एनालाइज करो इस पर्सन के बिहेवियर को, पैटर्न को, ठीक है। इस पर्सन को अपने आप को बेकार ट्रीट मत करने दो। ये पर्सन आपको बहुत बेकार ट्रीट कर रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो। ये इस पर्सन का रीज़न है, इस पर्सन की प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व नहीं करनी है इस पर्सन की प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि लाइक ये अपने लाइफ में दुखी हैं एंड करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या कुछ पास्ट खराब हो सकता है इस पर्सन का। बट ये पर्सन, इस पर्सन की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना बेकार ट्रीट अपने आप को मत होने देना इस कनेक्शन में। आपको गाइडेंस में भी यही बोला जा रहा है, अगर आप इस पर्सन से बात भी करते हो तो अपना दिमाग खुला रखना, ठीक है, केयरफुल रहना, पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी है। यही चीज़ मुझे बार बार दिखाई दे रही है, पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी है। एक मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, सी क्या है। एक रैंडम मैसेज आपके लिए देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेज, लवर्स। कनेक्शन हो जाएगा, ठीक, टेंशन मत लो। यस, मुझे लग ही रहा था कुछ इस तरीके की एनर्जी बन रही है। वर्ल्ड विद लवर्स। जितना प्यार आप खुद को करोगे, जितना आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखोगे, ये पर्सन आपको उतना वैल्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो ये पर्सन भी नहीं करेंगे। तो सेल्फ लव करना शुरू कर दो, इस रिश्ते में भी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। ओके, बाकी आप मैनिफेस्ट करिए अच्छा कनेक्शन और अपना रिश्ता बेटर हो, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाकी ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है। थैंक यू, बाय बाय।